Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Imtiaz Ali, Forward Degree College, Hyderabad, with the third lecture. And what is the name of this lecture? The name of this lecture is Gauss's law. Today we will discuss Gauss's law. What is meant by Gauss's law? What is the statement of Gauss's law? इससे पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़े से आपके लिए याद दहानी करूं, लेक्चर 2 में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ठीक है। यहां पर गॉस ने ये कहा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब किसी भी एरिया से पास होती है तो ये किस चीज पर डिपेंड करती है, इसके साथ कितनी वैल्यू होनी चाहिए या कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। सिंपल सी बात। तो गॉस ने कहा, पहले स्टेटमेंट की तरफ देखें। गॉस ने कहा कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया ऑलवेज इक्वल्स टू द 1/ε0 टाइम्स। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, पास होती है, किसी भी एरिया से निकलती है, तो इसके साथ इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। लास्ट लेक्चर में बेसिकली कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड इसकी वैल्यू थी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू है, ये क्या है? ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम 1 पर डिवाइड करें और इससे फिर जो वैल्यू बन जाती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उतनी वैल्यू होगी। ये किसने? ये मैं नहीं कहता, ये गॉस कहता है। गॉस's लॉ जो जर्मन साइंटिस्ट था 1826 में, उन्होंने ये थ्योरी पेश की, लॉ पेश किया गॉस लॉ कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया आर ऑलवेज इक्वल्स टू द 1/ε0 टाइम। लेकिन शर्त क्या है? इफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, अगर सरफेस के अंदर चार्ज हो तो। ग्राफिकली लेट सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और इस एरिया से पास आती है, यानी बाहर निकलती है, तो इसके साथ कितनी वैल्यू होनी चाहिए? इतनी वैल्यू होनी चाहिए, 1/, इतनी। फार्मूले के मुताबिक अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो फ्लक्स, अब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इस एरिया से बाहर आती है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन इसके साथ कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये बाहर निकले? ये गॉस ने कहा कि इसके साथ इतनी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी? 1/ε0, ये वैल्यू है। अच्छा, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक हम इस तरह लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 और ये है मल्टीप्लाई चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज अंदर हो तो बात होगी, चार्ज नहीं है तो फिर तो हमारी वो बात ही नहीं है। ये सारी डिपेंड करती है चार्ज पर, चार्ज अंदर हो तो। अच्छा, ठीक है। ये तो इसका स्टेटमेंट था। अब ये उन्होंने इसके साथ ये क्या किया कि उन्होंने ये डिराइव किया, ये फार्मूला बनाया, उन्होंने क्या कैलकुलेशन की, क्या उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? तो उन्होंने किया, एक स्फीयर लिया, स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा और मैंने यहां पे लिखा है कि लेट टू पुट अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। वो ये है चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा। फिर मैंने क्या किया, होल सरफेस एरिया को मैं छोटे छोटे स्मॉल एरिया में डिवाइड करूंगा। जिस तरह के आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल स्फीयर होता है, उसके अंदर उसके बाहर वाइट और ब्लैक इस तरह स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उस छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ एरिया। अच्छा, जिस तरह की ये सारा तो एरिया है, ठीक है, सारा एरिया है। ओके, एरिया है ए, लेकिन इस सारे एरिया को मैंने छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डेल्टा n। ओके, किस तरह? यहां पर मैंने लिखा है डेल्टा A1, A2, A3 एंड 4 एंड सो ऑन। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हर तरफ जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ ये नहीं कि इस डायरेक्शन में आ रही है, यहां पर भी आ रही है, यहां पर भी, यहां पर भी।
तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर, इस सब को कैलकुलेट करेंगे और फिर इन सब को जमा करेंगे। ठीक है, किस तरह? ये तो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, फार्मूला ये हुआ, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है या इसका जो रिलेशन है वो है फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इसका मतलब है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। यहाँ पर सब जगह पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों पैरेलल है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, जिस जगह पर भी आप ले तो एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब एंगल जीरो होगी। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए। अच्छा, लेकिन इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो ये है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डेल्टा A1 स्मॉल एरिया 1 स्मॉल एरिया 2 स्मॉल एरिया 3 एंड सो ऑन स्मॉल एरिया n। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया 1 के लिए इतना हुआ, 2 के लिए इतना हुआ, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए एंड सो ऑन अप टू n। E इज इक्वल्स टू डेल्टा AN, स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया। ओके, अब टोटल फॉर द होल सरफेस में कितना होगा, तो सबको हम जमा करेंगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 2 3 4 5 6 अप टू n। क्या करेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला, ये दूसरी वाली वैल्यू, ये तीसरी वाली एंड सो ऑन, ये लास्ट वाली n जैसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको याद होगा हमने मैट्रिक में भी किया है, फर्स्ट ईयर में भी, एज अ होल सरफेस के लिए हम लेते हैं या एक इक्वेशन को कंट्रोल करते हैं तो इसके लिए हम समेशन का सहारा लेते हैं। यहाँ पर मैंने समेशन लिया, समेशन का मतलब हुआ कि एज अ होल सरफेस के लिए, अब ये वन पार्ट नहीं, ये 1 पार्ट 2 पार्ट नहीं, एज अ होल सरफेस के लिए। तो एज अ होल सरफेस के लिए मैंने सहारा लिया समेशन का। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, समेशन का एक इक्वेशन आया, बड़ा इक्वेशन आया, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात है, क्योंकि प्रूफ तो ये है, ये करना है, ये चीज प्रूफ करना है, फार्मूला तो ये आया कि E del AN समेशन। क्या करना है? करना ये है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है कि E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये फार्मूला है। और सरफेस एरिया का फार्मूला है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया का फार्मूला हमेशा होता है A इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। एज अ होल सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सर्कल की बात नहीं कर, सरफेस की। इस तरह तरबूज एक सरफेस है, इस तरह मेटालिक रॉड एक सरफेस है, इस तरह सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो सरफेस एरिया का फार्मूला है A इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन इस फार्मूले में पुट करूँ तो फाई इज इक्वल्स टू समेशन E की जगह वो वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, और A की जगह वही वैल्यू आ गई जो मैंने कहा है आपको 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं ये समेशन, चूंकि अब समेशन तो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने समेशन के लिए वैल्यू लिखी, तो समेशन को अब हमने खत्म किया और इसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर क्रॉस होती है, क्योंकि 4 goes with 4, 5 कैंसिल विद 5 एंड R स्क्वायर कैंसिल विद R स्क्वायर। बाकी क्या बचा? बाकी आप देख सकते हैं कि 5 अपनी जगह पे यहाँ पे बच गया, क्यों? तो क्यों, और नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अगर ये फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं प्रूव क्या करना चाहता हूँ? मैं तो इस चीज को प्रूव कर रहा हूँ, ये गॉस लॉ है स्टेटमेंट, और ये नीचे इसका फार्मूला फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि फाई इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है मैथमेटिकल प्रूफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मैंने एक चार्ज रखा है स्फीयर में, अब अगर मैं ज्यादा चार्जेस रखूं और वो भी इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर स्फीयर जिसे कहते हैं, इस तरह एक शेप में लो और इसमें मैं ज्यादा चार्ज रखूं, तो फिर क्या होगा? फिर हम इस तरह करेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म तो ये ही है, लेकिन अब ये चार्ज 1, ठीक है, चार्ज 2 3 4 5 6, इसको सबको जमा करेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है, ये फॉर मेनी चार्जेस।
अब इस चार्जेस पे भी आप समेशन अप्लाई कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यों आई, यानी आई से लेकर एन तक है। अच्छा, अब इस यहाँ पर भी ये ठीक है, अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो ओके क्लियर, बस खत्म है। लेकिन अगर आप इस छोटे छोटे चार्जेस को जो मैंने यहाँ रखे हैं, छोटे छोटे चार्जेस, इसको आप एक बड़ा चार्ज कहें, छोटे छोटे चार्जेस को आप एक बड़ा चार्ज कहें, तो आप कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा क्यों। बड़ा क्यों मतलब रिप्रेजेंट करते हैं सारे चार्ज को, या फाई इज इक्वल टू क्यों डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।